हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे जीन थेरेपी। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से टॉपिक लिया गया है जीन थेरेपी। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन फील्ड में, उसमें एक ये आपका सब टॉपिक है जीन थेरेपी। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात करी गई है और 2020 में, 21 में, 22 में ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार मेरे को लग रहा है जीन थेरेपी से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने जीन थेरेपी को उठाने की कोशिश करी है। चलिए जीन थेरेपी को पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990। 1990 में सबसे पहली बार जीन थेरेपी दी गई टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डेमिनेज डेफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइनें, इससे आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट एवर क्लिनिकल जीन थेरेपी कब, किस ईयर में अटैम्प्ट करी गई? 1990 में। किस में अटैम्प्ट करी गई? 4-year-old गर्ल में। क्या डिजीज थी उसको? एडिनोसिन डेमिनेज डेफिशिएंसी थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डेमिनेज, ये इम्यून सिस्टम के ठीक तरह से काम करने के लिए क्रूशियल है, जरूरी है। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन। तो ये डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? एडिनोसिन डेमिनेज डेफिशिएंसी क्यों हो रही? क्योंकि वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन डेमिनेज, उस जीन का क्या हो गया? डिलीशन हो गया। The disorder is caused due to deletion of the gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. तो ADA deficiency को हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं? bone marrow transplantation करा सकते हैं। In others, it can be treated by enzyme replacement therapy. और जहाँ पे bone marrow आप replacement नहीं करा पा रहे ड्यू टू certain reason, तो आप क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं enzyme replacement therapy। बाहर से एंजाइम आप दे सकते हैं। Can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to patient by injection. तो functional ADA हम लोग देंगे किसको? पेशेंट को देंगे इंजेक्शन के फॉर्म में। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव। लेकिन ये अल्टीमेट क्योर नहीं है, ठीक है जी। ये टाइमली वक्ती रिलीफ है, ये पूरी तरह से क्योर नहीं है। क्या कर सकते हैं भाई? या तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं या बाहर से हम फंक्शनल एडीए उसमें बाय इंजेक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करा दें पेशेंट के बॉडी में। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स आर एक्सट्रैक्टेड। तो जीन थेरेपी हम लोग करेंगे। क्यूरेटिव क्या कर सकते हैं? जीन थेरेपी करें हम लोग, ठीक है जी। तो एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? लिम्फोसाइट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द पेशेंट। लिम्फोसाइट को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कराया, ग्रोन इन कल्चर, उसका कल्चर फॉर्मेशन किया, ग्रो कराया आउटसाइड द बॉडी। अ फंक्शनल एडीए cDNA, अ फंक्शनल एडीए cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट। तब हमने जीन जो डिलीट हो गया था उस जीन की कॉपी इंट्रोड्यूस करा दी किसमें? लिम्फोसाइट्स में। वो cDNA है। cDNA क्या होता है? C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब आरएनए पे सिंथेसिस होता है डीएनए का, इस तरह से जो डीएनए बनता है उसको cDNA कहते हैं। तो cDNA हमने इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें? लिम्फोसाइट्स में। अब फंक्शनल एडीए cDNA जीन, वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन डेमिनेज, वो जीन का डिलीशन हो गया, तभी वो एडिनोसिन डेमिनेज डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है। इस पेशेंट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं भाई? दो तरीके हैं, या तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा दें या बाहर से आप एंजाइम का इन्फ्यूज़न करा दें, एंजाइम आप दे दें, फंक्शनल एंजाइम। लेकिन अगर हम, ये क्योरेटिव नहीं है, ये टेम्परेरी रिलीफ है। अगर हम पूर्णतः क्योर चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको जीन थेरेपी करनी पड़ेगी। जीन थेरेपी में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया, उनका कल्चर फॉर्मेशन किया, उसके बाद लिम्फोसाइट्स में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया क्या? फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग अ रिट्रोवायरल वेक्टर। वेक्टर का इस्तेमाल करके किसको? रिट्रोवायरल को इस्तेमाल करके। देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट्स विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। और बाद में ये लिम्फोसाइट्स जिसमें आपने डलवा दिया है उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया क्या? फंक्शनल जीन। कौन सा? वो जीन जो बनाएगा एडिनोसिन डेमिनेज एंजाइम। This lymphocytes then subsequently return to the patient. However, as these cells are not immortal, ये भाई ये सेल अजर अमर नहीं है, इनकी भी कुछ लाइफ स्पैन है। द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो हमको क्या करना है? टाइम टू टाइम रिकरिंग करनी पड़ेगी हमको, उसको बराबर लिम्फोसाइट्स बार बार उसको कुछ समय बाद देना पड़ेगा। किस समय बाद भैया? जितना आप लिम्फोसाइट्स का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन समझ रहे हैं। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द मैरो सेल्स, प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ।
तो एम्ब्रॉयनिक लाइफ की शुरुआत किससे हुई है? सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज। तो एक सेल जाइगोट से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल स्टेज, 4 से 4, 4 के बाद 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, माइटोटिक डिवीजन होते चले जाएंगे। लेकिन इन डिवीजन को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन से थोड़ा सा फर्क है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर माइटोटिक डिवीजन एंड क्लीवेज। क्लीवेज इसमें हम क्यों बोलते हैं, इन डिवीजन को हम लोग प्योर माइटोटिक डिवीजन क्यों नहीं बोलते? होते माइटोटिक ही है, लेकिन माइटोटिक डिवीजन से थोड़ा सा फर्क है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख लीजिए। इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रॉयनिक लाइफ। तो अर्ली एम्ब्रॉयनिक लाइफ में सिंगल सेल या 2 सेल या 4 सेल आप हर सेल में उसको इंट्रोड्यूस करा दीजिए। अर्ली एम्ब्रॉयनिक लाइफ में आप ट्रीट कर दीजिए। इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। तब आप परमानेंट क्योर कर पाएंगे किस चीज़ का? एडीए डेफिशिएंसी का। ओके जी, चलिए आगे चलो। ये तो हो गया जीन थेरेपी के बारे में। तो जीन थेरेपी के बारे में आपने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा भाई जीन थेरेपी क्यों कर रहे हैं हम लोग? जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कब अटेम्प्ट करी गई? 1990 में करी गई, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में करी गई, जो कि किससे प्रभावित थी? एडीए डेफिशिएंसी से प्रभावित थी। एडीए का काम क्या है? ये इम्यून सिस्टम के प्रॉपर वर्क करने के लिए जरूरी है। क्या करेंगे हम लोग? कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या बाहर से आप फंक्शनल एंजाइम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। और अगर आप प्योर क्योर चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना? उसके लिए आपने लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया और लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करा दिया एडीए सीडीएनए यूजिंग रेट्रोवायरस। लेकिन अगर अर्ली एम्ब्रॉयनिक लाइफ में करेंगे तो ये प्योर क्योर है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा लिम्फोसाइट्स का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का। आइए, जीन थेरेपी कैन बी रेफर्ड एज, क्या कर सकते हैं? जीन थेरेपी को किस तरह से रेफर कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कॉज बाय जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट जिसमें से कोई जीन फॉल्टी है, जीन प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करा देंगे हम लोग सेल्स में। ये होती है जीन थेरेपी। टिंग टिंग टिंग, दिमाग की बत्ती जलाओ, आगे चलो। चलो, ये तो हो गई बात, बता दिया, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जीन थेरेपी इन एडीए डेफिशिएंसी? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? लिम्फोसाइट्स को इंप्रेशन टेकन आउट एंड कल्चर किया जाता है, फंक्शनल एडीए सीडीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है, लिम्फोसाइट्स आर देन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी करी जाती है, प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट बेबीज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो भैया जीन थेरेपी एडीए में इसका कोई रोल नहीं है। लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, उसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे एडीए सीडीएनए रेट्रोवायरस को इस्तेमाल करते हुए, और लिम्फोसाइट्स देन इंट्रोड्यूस, ये जो इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है इनको पेशेंट में हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो डी जो स्टेटमेंट है वो इससे रिलेटेड नहीं है, आप डी को चुन लीजिए। आगे चलिए। Adenosine deaminase deficiency can be permanently cured by which of the following method? Bone marrow transplantation? No. Enzyme replacement therapy? No. Gene therapy at early embryonic life? हाँ, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रॉयनिक लाइफ। तो पेज नंबर 211 आपकी बुक क्लास 12 की बुक, उसमें ये पेज नंबर एनसीईआरटी में 211 पे क्लियरली मेंशन है, वहीं का ये पैराग्राफ है जो मैंने यहाँ टाइप कर रखा है। तो जीन थेरेपी एट अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज अगर आप करते हैं तो परमानेंट क्योर होगी। एन एग्जांपल ऑफ जीन थेरेपी पूछ रहा है जी। एग्जांपल क्या है जीन थेरेपी का? प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन फ्रूट क्रॉप्स लाइक पोटैटोज, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर एडिनोस डीएमिनेस इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल ठीक बात है, जीन थेरेपी का एग्जांपल है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, फंक्शनल जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज इन पर्सन, किन पर्सन में? सफरिंग फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, उन पर्सन में जिनमें ये होता है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। वो किससे ग्रसित हो जाते हैं? वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से, इस किट से ग्रसित हो जाते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया, इम्यून सिस्टम प्रॉपर ट्यून अप नहीं है, काम नहीं कर पा रहा अपने पूरी तरह से, क्योंकि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बन नहीं रहा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है किस बात के लिए? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीन थेरेपी आर करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? It is an application of biotechnology in which the defective gene is manipulated by introduction of normal healthy functional gene. ठीक बात। The genetic disorder that are being investigated for gene therapy range from sickle cell anemia to severe combined immunodeficiency. ठीक बात है। The first clinical gene therapy given in 1919 a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. ठीक बात है, आपका आंसर हो जाएगा all of the above। आपको किसको चुन लेना है? all of the above। चलिए आगे।
द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन फॉर ट्रीटिंग एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। चलिए आगे। तो यहाँ पे आके खत्म हो गया अब आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा लीजिए। और जीन थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू किसकी वजह से हुआ? डिलीशन ऑफ जीन की वजह से हुआ। पेज नंबर 211 पे ये दे रखा है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ऑप्शन बी। चलिए ये भी पेज नंबर 211 पे। मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ये अगले लेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में। इसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय। जीन थेरेपी से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा और उसके क्वेश्चन लगाए। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।